Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the conceptual questions of chapter number 11. So let's begin. Why two tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air. इसका क्या मतलब है कि दो टिन कैंस हैं जिसको स्ट्रिंग के ज़रिए हम लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है, वो क्यों बेटर वे है कम्युनिकेट करने के लिए बजाय इसके कि हम लोग हवा में शॉट करना शुरू करते हैं। सो द रीज़न इज़ व्हेन यू स्पीक इन एयर, जब आप हवा में बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, लेकिन जब हम टिन के केस में बोलेंगे तो हवा उसी के अंदर कन्फाइंस रहेगी विद मोर इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। एंड द सेकेंडली स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच ग्रेटर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेस। आप लोगों ने चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम लोगों ने प्रूव किया था। डेट्स वाई साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू स्ट्रिंग्स देन एयर। वेल स्टूडेंट्स, I hope you understood it. Next question is, we can recognize person speaking with the same loudness from their voice. How is this possible? अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी इंसान कहीं भी बात कर रहा हो तो हम उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ इंसान की आवाज़ है। अब ये किस तरह पॉसिबल है आवाज़ को जज करना? इवन कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और लाउडनेस भी सेम हो, फिर भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस इंसान की आवाज़ है या किसी और इंसान की आवाज़ है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? वेल स्टूडेंट्स, द रीज़न इज़ क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसी साउंड की करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम लोग सेम लाउडनेस और पिच के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्पीकिंग पर्सन विद सेम लाउडनेस में हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड और पिच। दैट्स वाई इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ पर्सन। सो स्टूडेंट्स, वी कैन डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी। The question number 3 is, you can listen to your friend around a corner but you cannot watch him. Why? आप अपने फ्रेंड को सुन तो सकते हैं जो कॉर्नर में खड़ा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। Why? Students, the reason behind is sound can be listened around the corner because sound waves due to its large wavelength diffract around the obstacle. साउंड वेव्स लार्ज वेवलेंथ होने की वजह से ऑब्स्टेकल कहते हैं रास्ते में आने वाली रुकावट। ऑब्स्टेकल की वजह से, रुकावट की वजह से उसके गिर्द डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। आपको पता है कि साउंड वेव्स भी वाटर वेव्स की तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को शो करती हैं। सो वी कैन नॉट वॉच अ पर्सन बिकॉज लाइट वेव्स कैन नॉट बेंड अराउंड नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल वेवलेंथ। बट स्टूडेंट्स, लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है और वो नॉर्मल साइज़ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बेंड नहीं होती। क्यों बेंड नहीं होती? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। लेकिन जो साउंड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स लार्ज होती हैं। दैट्स वाई साउंड कैन बी लिसन्ड अराउंड द कॉर्नर। Well students, now move toward the question number 4. Why must the volume of a stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor? Well students, what does it mean? अब आपके पास दो तरह के रूम हैं। एक वो रूम जिसमें कारपेट बिछा हुआ है और एक वो रूम जो वुडन फ्लोर है। वुडन फ्लोर आपको पता है स्टूडेंट्स किस तरह के रूम होते हैं, हार्ड, रिजिड। तो साउंड वेव्स जब आकर उसके ऊपर पड़ेंगी तो क्या होगा कि साउंड की मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन कारपेट वाले रूम में अगर आप देखें तो कारपेट एक पोरस मटेरियल है। जैसे हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक में पढ़ा था कि सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स अपने अंदर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्टीरियो जो है उसको जब हम अपने कारपेट वाले रूम में रखेंगे तो बी ट्यून्ड हायर, तो उसकी ट्यून को हायर करना पड़ेगा देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर। एज़ कम्पेयर टू वुडन फ्लोर वाले रूम में रखेंगे तो वहाँ पर स्टीरियो के वॉल्यूम को हाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर साउंड की रिफ्लेक्शन से वॉल्यूम खुद ब खुद ही हाई हो जाएगा।
So the volume of a stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher because carpet absorbs the sound waves while wooden floor reflects the sound waves, so loud sound is produced. I hope students you understand first four conceptual questions. The remaining question will be discussed in next video. Take care. Allah Hafiz.